नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन लोग हिंदी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे थे और वो अपना बिंदु था क्रिया। यानी हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और विकारी शब्दों में हमने बात की थी कि विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आज अपना जो बिंदु चल रहा है ये अपने विकारी शब्दों में अंतिम है और वो कौन सा है? क्रिया। आज अपनी क्रिया लगभग पूरी हो जाएगी मित्रों। और ये भी ध्यान दें, यानी अपन क्रिया को बड़े ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं, यानी किसी भी एग्जाम से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, इस प्रकार से हम कर रहे हैं मित्रों। तो आप लोगों को यानी कि ये जो कक्षा है अंत तक देखनी है, बड़ी रोचक तथ्य इसमें आने वाले हैं, है ना। तो आप लोग इस पूरी कक्षा को बड़े ध्यान से मनोयोग से सुने मित्रों। बस मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूं कि आप लोग बस इस कक्षा को देख ले, है ना। जैसे तैसे आप लोगों के पास ये बातें पहुंच जानी चाहिए, न कि, है ना, अगर आपसे सब्सक्राइब नहीं होता तो नहीं करें, अगर आपसे लाइक नहीं बनता तो नहीं करें, अगर कमेंट नहीं होता तो नहीं करें, लेकिन बस मूल उद्देश्य आपका होना चाहिए कि आपके पास ये बात पहुंचनी चाहिए। बस कैसे भी हो तो आप इसको पूरा ध्यान से मनोयोग से इसे सुने विद्यार्थियों। तो आज का अपना बिंदु है, यानी हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में अपना जो बिंदु है वो कौन सा है? क्रिया है। कौन सा है? क्रिया। साथियों, ये हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं कि क्रिया के अगर अपन भेदों के बारे में बात की, क्रिया के कितने, है ना, मुख्य रूप से 3 भेद, है ना, मुख्य रूप से 3 प्रकार से भेद क्रिया के। कौन कौन से? एक तो क्रम के आधार पर, उसके बाद प्रयोग या संरचना के आधार पर, उसके बाद काल के आधार पर क्रिया। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले हमने क्रम के आधार पर पढ़ी सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। सबसे पहला हमने चर्चा की सामान्य क्रिया, उसके बाद हमने चर्चा की संयुक्त क्रिया, उसके बाद हमने बात की, है ना, पूर्वकाली क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद हमने बात की नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, और उसके बाद सहजातीय क्रिया और सहाय क्रिया। ये अपने क्रिया के सारे भेद थे। उसमें हमने 3 महत्वपूर्ण कर लिए। सबसे पहले हमने सामान्य क्रिया की, उसके बाद हमने संयुक्त क्रिया किया, और उसके बाद हमने एक और क्रिया को पूरा कर लिया, वो अपनी थी कौन सी? पूर्वकाली क्रिया। तो आज अपना क्रिया का ये 4 नंबर बिंदु शुरू होगा, यानी 4 नंबर क्रिया। और 4 नंबर कौन सी क्रिया साथियों? आपने इस क्रिया का नाम सुना होगा, प्रेरणार्थक। कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब अपन बात करते हैं ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है और इसको कैसे पढ़ा जाए। देखो साथियों, किसी भी चीज की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी रटनी जरूरी नहीं है, बस उसके मूल तथ्यों को समझे। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये परिभाषा, है ना, अपने आप में पूर्ण भी नहीं होती है कई बार, और कई बार, है ना, आप कभी भी देख लेना, हर कोई गाइड उठा लेना, हर कोई एक पुस्तक उठाना, हर एक अध्यापक से आप, है ना, सुन लेना बार बार, यानी जितनी बार आप अलग अलग जगह से इन प्रकार की पता करोगे तो परिभाषाएं अलग अलग मिलेगी, क्योंकि ये परिभाषाएं अपने आप में पूरी तरह से निश्चित नहीं होती है। कुछ, है ना, वो अपने अनुसार उसमें बदल देता है, तो मूल तथ्य है वो कहीं न कहीं, है ना, सभी में समान रहता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी सार निचोड़ की बात कर रहे हैं। तो प्रेरणार्थक की अपन बात करेंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया में साथियों क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि इस क्रिया में यह होने वाला है कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। और इस प्रकार का वाक्य में जब हमें आभास हो तो यह आप लोग मान लेना कि अपनी क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया साथियों। तो इसी नाम से पता चल रहा है, प्रेरणा, यानी कर्ता यहाँ पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है और उसी से कार्य करवा भी लेता है। ठीक है, ये ध्यान दे। तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं, ये बिल्कुल सरल है कि वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवा लेता है। अन्य से कार्य करवा लेता है।
बहुत छोटी सी है, बस इतनी बात लिखूंगा, अब ये नहीं लिखूंगा, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आपको पता है कहते हैं, तो फिर लिखना क्या है कि वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य से क्या करवाता है, कार्य करवा लेता है। बस इस प्रकार के वाक्यों में आपकी कौन सी क्रिया आएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आएगी साथियों। तो मूल बात यही थी। यार एक चीज मैं और बता देता हूं, इससे हमें आभास होता है, इस प्रकार के वाक्य जब हम देखते हैं तो हमें इस चीज की भ्रांति भी हो जाती है कि क्या वास्तव में इसमें कर्ता दो होते क्या, लेकिन ध्यान दें कर्ता दो नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। वैसे तो कई वाक्य जब अलग अलग उसमें दो कर्ता हो सकते, लेकिन इस प्रकार के वाक्य में कर्म अपन बात करेंगे वो अधिकतर प्राय दो कर्म प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान दें। तो जब मैं पहला इससे संबंधित उदाहरण लिखता हूं, बात क्या है इसकी मूल कि वाक्य में कर्ता के द्वारा क्या स्वयं तो कार्य किया नहीं जाएगा, दूसरे से कार्य करवाया जाएगा। तो उदाहरण आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आपने उदाहरण ले लिया, मां ने बबीता से खाना बनवाया, मां ने बबीता से क्या बनवाया, खाना बनवाया। बहुत कितने ही उदाहरण है आप इसमें ले सकते हो। मां ने बबीता से क्या बनवाया, खाना बनवाया। इसी प्रकार अन्य उदाहरण ले सकते हो, जैसे अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। अध्यापक ने छात्रों से क्या पढ़वाया, पाठ पढ़वाया। इसी प्रकार आप और ले लो, यानी 4-5 वाक्यों से आप पूरी इसकी कहानी है, वो थीम है इसकी पूरी की पूरी, वो आप लोग समझ जाओगे। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण भी लेना चाहेंगे कि जैसे ये अध्यापक वाला हो गया, जैसे मैं एक और लिख दूं, सुरेश ने धोबी से कपड़े धुलवाए। सुरेश ने धोबी से कपड़े धुलवाए। अब देखो, अब अपन बात करेंगे किसकी, यानी कि अपन ये जो तीनों वाक्य हैं अपने प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित कैसे है, कुछ और भी लिख लेते हैं। सीता ने गीता से खाना बनवाया। सीता ने गीता से खाना बनवाया। ठीक है, ऐसे कितने ही हो सकते हैं। मालिक ने मजदूर से पेड़ कटवाया। साथियों बहुत महत्वपूर्ण है ये जो मैंने वाक्य लिखे हैं, एक एक वाक्य आपको है ना एक अलग प्रकार का ज्ञान देके जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, प्रेरणार्थक क्रिया की मेन कंसेप्ट क्या है कि वाक्य में कर्ता स्वयं तो कार्य करेगा नहीं और वो किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। अब आप लोग इसमें एक चीज देखो, ये मेरे ना यहाँ मैंने 5 वाक्य लिखे हैं। इन 5 वाक्यों में आपको पहले तो कर्ता की पहचान करनी है ना, कि माँ ने बबीता से खाना बनवाया। अब आप बताओ, अगर आप ये सोच लोगे है ना, अगर आप ये सोच लोगे कि यहाँ पर एक क्रिया हो रही है, वो कौन सी, बनवाने की है ना, खाना कर्म हो गया, बनवाना क्रिया है, ठीक है। तो अब आप लोग ये सोच लोगे कि खाना कौन बनाती है, बबीता, और बबीता को आपने क्या मान लिया, कर्ता मान लिया। तो ये आपका मामला पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब बबीता को आप कर्ता मान लोगे तो बबीता तो खुद क्या कर रही है, क्रिया कर रही है। तो प्रेरणार्थक क्रिया इस प्रकार नहीं आप आंक सकते। तो ध्यान देना है, इस वाक्य में कर्ता कौन है, माँ है ना, माँ ने। ध्यान रखना, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सदैव कर्ता कारक के साथ जुड़कर आता है ना, माँ ने यानी कर्ता ने, विभक्ति जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको कर्ता पहचानने में कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। माँ ने, अध्यापक ने, सुरेश ने, सीता ने, मालिक ने, ठीक है। तो ये अपने सारे क्या प्रारंभिक में करता है,
अब आप देखो यहाँ पर एक क्रिया घटित हो रही है बनवाने की, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है, मतलब ये क्रिया है, ये कौन संपन्न कर रहा है, यानी ये बबीता के द्वारा हो रहा है। लेकिन बबीता से काम करवाता कौन है, कर्ता करवाता है। कर्ता कौन है, माँ है, यानी माँ ने बबीता से खाना बनाया। जैसे आप हो और आपसे आपकी माँ क्या बनवा रही है, खाना बनवा रही है, आपसे आपकी माँ सब्जी बनवा रही है, ठीक है। जो भी है तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इस बात को थोड़ा सा गौर करके सोचना कि माँ ने बबीता से खाना बनवाया। हालांकि इस क्रिया को संपन्न तो ये कर रहा है कौन, ये कर रही है बबीता, लेकिन वास्तव में यह काम माँ, अगर माँ नहीं होती यहाँ तो बबीता खाना भी नहीं बनाती। क्यों कि यह खाना माँ बबीता से बनवा रही है, न कि बबीता अपने आप बना रही है वाक्य के अनुसार, ठीक है। वैसे आप अपने आप बना रहे होंगे तो ये गलत बात है। तो देखो अध्यापक ने, अब इस वाक्य में आपने पूरी बात समझ ली है कि यहाँ कर्ता तो कौन है, माँ है, और ये कर्ता हो गया। और कर्ता के द्वारा क्या किया जाता है, यानी यहाँ क्रिया करवाई जाती है। तो कर्ता स्वयं तो कार्य करेगा नहीं, तो किसी दूसरे से कार्य करवाएगा, और दूसरा कौन है, बबीता है। अब इस बात को आप समझ गए। दूसरी बात, बबीता कर्ता क्यों नहीं है मित्रों, ध्यान दे, है ना। ये एक विभक्ति आई है बबीता से, साधन के रूप में, है ना। संप्रदान की विभक्ति अपन बोलते हैं कौन सी, का के लिए, ठीक है। लेकिन एक से विभक्ति और भी काम लेते हैं, किसकी, अपन बात करते हैं अधिकरण, है ना। बहुत सारी अलग अलग कर्ता ने कर्म को कर्ण से, द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान से अलग होना, संप्रदान का के लिए, ठीक है। और उसमें भी, है ना, संबोधन है, अरे, हाय, उन विभक्तियों का अगर आप लोगों को जानकारी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों कि यहाँ हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि बबीता एक तरीके से साधन है, किसका, कर्ता का, है ना। कर्ता किससे खाना बनवा रहा है, बबीता से, तो कौन सा कारक होगा, आप लोग मुझे अच्छी तरह से बता देंगे। अरे कर्ण कारक की विभक्ति है ना, कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, यानी बबीता किसके, माँ किससे, है ना, किसके द्वारा खाना बनवा रही है, बबीता से। तो बबीता यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, ध्यान देना, से विभक्ति से जुड़ा हुआ है ये। और अगर से अलग अलग होने के अर्थ में होता तो अपादान का हो जाता, लेकिन यहाँ पर से किसका है, अभी मैंने बता दिया, कर्ण का है। इसलिए मैंने आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि एक जगह, ध्यान देना, वाक्य में, एक ही वाक्य में अनेक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं, चाहे आठों के आठों प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक शब्द में, यानी एक ही जगह एक से अधिक कारक प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। या तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, अब तो हम इसको सीधा ही मानेंगे, क्या, कर्ण कारक मानेंगे। इस वजह से ये क्या नहीं होगा, वाक्य का कर्ता नहीं होगी, कौन, बबीता। और खाना यहाँ पर कर्म है और बनाना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। इसी प्रकार साथियों, अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, कोई दिक्कत नहीं, अध्यापक कर्ता हो गया। छात्र यहाँ पर क्या हो गया, छात्रों से, ध्यान देना, अब छात्र यहाँ पर कर्म नहीं रहा है, गौर कर लेना। छात्र यहाँ पर क्या है, मैंने अभी बता दिया, कर्ण कारक के रूप में, और ये पाठ, है ना, कर्म हो गया, पढ़वाना क्रिया होगी। कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, सुरेश ने धोबी से कपड़े धुलवाए। सुरेश खुद कपड़े नहीं धो रहा है, बल्कि किससे, धोबी से। तो धोबी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, कारक कौन सा, कर्ण, और कपड़े कर्म, और धुलवाया क्या हो गई, क्रिया हो गई। इसी प्रकार सीता ने गीता से खाना बनवाया, यहाँ गीता बना रही है खाना, बनवा कौन रही है, सीता। इसी प्रकार मालिक ने मजदूर से पेड़ कटवाया, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये होगा, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह क्या करेगा, यानी कि किसी अन्य से कार्य करवा लेगा। वहां कौन सी अपनी क्रिया होगी, वहां अपनी क्रिया हो जाएगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, तो अपनी क्रिया हो जाएगी मित्रों प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये क्रिया संपन्न हुई। अब अगली क्रिया की अपन चर्चा करते हैं प्रेरणार्थक के बाद। अगली क्रिया की अपन बात करेंगे मित्रों, यानी कि 5 नंबर। तो मैं 5 नंबर और 6 नंबर दोनों को एक साथ बता देता हूं। एक अपने पास क्रिया नाम धातु, कौन सी है, नाम धातु। ध्यान दे भाई, क्रिया दो है, एक तो नाम धातु, और एक अपने पास और ले लेते हैं अपन एक साथ ही, और इस क्रिया का नाम हो जाएगा कृदंत क्रिया, कृदंत, ठीक है, कृदंत क्रिया। और ये कौन सी है, नाम धातु क्रिया,
इन दोनों को एक साथ क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे भी है ना अच्छी सी बात है। वो कौन सी है देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। साथियों, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है और कृदंत क्रिया कौन सी होती है, मैं आपको बड़े ही सूक्ष्म तरीके से बताता हूँ। अपन लोग क्या करते हैं, यानी हमारे पास 4 विकारी शब्द है, एक तो संज्ञा, एक सर्वनाम, एक क्रिया, एक विशेषण। मैं बार बार इनको क्यों बता रहा हूँ, बहुत यही मतलब सारा आधार यहाँ से शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। तो देखो अपन बात करते हैं इन शब्दों की। जैसे मैंने शब्द लिख दिया, एक तो संज्ञा, एक सर्वनाम और एक अपने पास हो गया विशेषण और एक अपने पास क्या हो गई, क्रिया। ध्यान दे, ये चारों शब्द अपने कौन से विकारी शब्द हैं। अब मैं आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि वाक्य में एक चीज आपको गौर करनी है कि ये जो संज्ञा शब्द क्या होता है। हमें पता है कि किसी भी है ना व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो ये संज्ञा क्या है, नाम है। संज्ञा एक क्या है, नाम। इसी प्रकार सर्वनाम यानी सबका नाम, सर्वनाम यानी सबका नाम, मतलब संज्ञा के लिए दूसरा प्रयुक्त नाम, तो वो भी नाम हो गया, ठीक है। तो ये भी नाम है। तो अगर अपन बात करें यानी एक कौन सा विशेषण, तो संज्ञा व सर्वनाम, ध्यान दे सारी चीजें जुड़ी हुई है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला कौन सा है, विशेषण। तो ये भी क्या हो गया, नाम हो गया। ये भी क्या हो गया भाई, नाम हो गया। तो मतलब ये जो तीनों है यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों से निर्मित संज्ञा। ध्यान देना, अगर वाक्य में, अब मैं एक चीज और बताने वाला हूं आपको कि वाक्य में क्रिया किससे बनती है, हमें पता है धातु से। क्रिया किससे बनी होती है, धातु से। ये लास्ट में क्रिया बच गई है ना, ये देखो क्रिया बच गई, और ये है ना क्रिया किससे बनती है, धातु से। हमें पता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे, धातु, है ना। क्या कहेंगे भाई, धातु। मूल भाषा की हमने बात की, तो मैंने आपको बताया कि क्रिया धातु, बात समझ में आ गई। यानी धातु से सारी क्रियाएं बनी हुई है। कोई भी जैसे पठ धातु है ना, तो उससे पढ़ना अपनी बन गई। तो इसी प्रकार हर एक क्रिया इसी प्रकार बनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो क्रिया से है ना, धातु से क्रिया बनती है, तो ठीक है। तो ये मामला तो फिर भी ठीक है, ठीक है। मतलब हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जब क्रिया बननी शुरू हो जाए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जब क्रिया बननी शुरू हो जाए, तो मित्रों ये तीनों ही क्या है, नाम है। संज्ञा तो सबका ना, मतलब हर एक वस्तु हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, उसका नाम ही क्या है, संज्ञा है। और सर्वनाम सबका नाम, यानी जो चीज हम देख सकते हैं, यानी उनके लिए हम दूसरा प्रयुक्त, पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, सर्वनाम है। और इन दोनों की विशेषता बताता है, वो क्या है, विशेषण है। तो तीनों एक तरीके से क्या हो गए, मतलब तीनों एक तरीके से नाम हो गए। तीनों एक तरीके से क्या हो गए, नाम। और जब नाम से कोई भी क्रिया बनती है, तो उस क्रिया को कहते हैं नाम धातु क्रिया। कौन सी, क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया, है ना। एक बात तो ये समझे। दूसरी और बताता हूं, जब क्या होता है, अक्सर क्रिया किससे बनती है, मैंने आपको बताया धातु से। किससे बनती है, धातु से सारी क्रिया बनती है ना, ठीक है। तो अब धातु से बनेगी तब तो ठीक है, लगातार बन रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्रिया धातु से नहीं बनी होती है, संज्ञा से बनी होती है, सर्वनाम से बनी होती है, विशेषण से बनी होती है, उन क्रियाओं को क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। तो मित्रों इसकी सार भी आप सिर्फ ना सार ही पढ़ो, सार पढ़ो। सार क्या है, संज्ञा, सर्वनाम या क्या हो गया, विशेषण से निर्मित संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से निर्मित संज्ञा क्या कहलाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से निर्मित जो संज्ञा है वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। और कृदंत की अगर अपन बात करें, किसकी, कृदंत की, तो अब मैं बताता हूं, कृदंत पर आता हूं, फिर मैं इन दोनों के आपको एक दूसरों के साथ उदाहरण है ना बताता हूं कैसे है। कृदंत का मतलब साथियों, यह नाम से पता चल रहा है, कृदंत, कृदंत क्रिया। और क्रिया किससे बनती है, धातु से। ध्यान दो, ये क्रिया कैसे बनेगी, ये लो धातु, पहले धातु आएगा प्लस, है ना। कृदंत नाम से पता चल रहा है, कृदंत, अंत में क्री, क्री
अंत में, मतलब क्री धातु एक तरीके से, तो क्री धातु से बने हुए शब्द है वो कृदंत कहलाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। और कृदंत क्रिया अपन बात करेंगे तो मैंने आपको बताया धातु और उसके बाद क्या है कृदंत, कृदंत उपसर्ग लगेंगे, सॉरी कृदंत प्रत्यय लगेंगे, और कृदंत प्रत्यय के बाद जो शब्द बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, कृदंत क्रिया। तो ध्यान देना, मैंने यहाँ पर एक पहले तो धातु लिख दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया कृदंत प्रत्यय, और अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास आ जाएगा कृदंत क्रिया का। किसका, कृदंत क्रिया का। तो अब आपको समझ में आई होगी ये बात, धातु और फिर क्या कृदंत प्रत्यय और फिर कृदंत क्रिया। ठीक है, अब आप लोग इस बात को इधर समझे। पहले तो मैं ये बताता हूं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्रियाएं कैसे बनती है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं कोई एक शब्द ले लेता हूं। देखो मित्रों, मैंने एक शब्द ले लिया बात। ठीक है, मैंने शब्द लिया बात। बात शब्द संज्ञा शब्द है। ठीक है, इस बात का कई बार ऐसे शब्द बन जाते हैं बतियाना। क्या बन जाता है, बतियाना, बात का बतियाना। ठीक है, और ये शब्द मैंने लिख दिया क्या, लात, और लात का लतियाना। क्या बन गया भाई, लतियाना। लात का क्या बना, लतियाना। देखो ये स्वरूप किससे बना है, न की क्रिया से, यहाँ क्रिया नहीं आई है, बात से क्या बना, बतियाना बना। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से निर्मित है। और ये यहाँ पर भी है ना, इनके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के प्लस में क्या जुड़ेगा, प्रत्यय। प्लस में क्या जुड़ेगा, प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, तो बात, बतियाना, लात, लतियाना। ठीक है, ये बात आप मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी से ये क्या है, स्वरूप बन गया क्रिया का, बात, बतियाना। बतियाना क्रिया है, बात क्रिया नहीं है, लात क्रिया नहीं है, संज्ञा है, और लतियाना क्या बन गया, संज्ञा बन गया। ठीक है, गार, गरियाना, है ना, गरियाना। ठीक है, तो ये इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अब देखते हैं, ये तो अपनी संज्ञा शब्द हो गए, ये तो संज्ञा से हमने बना दिया। अब अपन बात करेंगे किससे, सर्वनाम से। किससे, सर्वनाम से। तो देखो मित्रों, मैंने लिख दिया अपना। ये अपना तो क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अपना सर्वनाम शब्द है। अब इससे क्या बनाया जा सकता है, अपनापन। अपनापन, ये लो। अब अपनापन गलत कर दिया हमने, ध्यान देना थोड़ा सा इस बात को। अगर हमने अपना से अपनापन कर दिया तो हम वापिस इसे क्या ले आए, क्रिया नहीं बनी अभी, वापिस इसे हमें भाववाचक संज्ञा बना दिया। यानी अपना शब्द था, है ना, संज्ञा, सर्वनाम से हमने क्या बनाया था, संज्ञा, अपना, अपनापन, पन जोड़ के। लेकिन अगर मैं इस शब्द को कह दूं अपनाना, देखो यहाँ अपनाना, ये लो, अपनाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो अपना से क्या बनी, अपनाना या अपनाया। ठीक है, अपनाया। इस प्रकार की ये जो क्रिया बनती है, ये क्रिया किससे बनती है, ये अपने नाम धातु क्रिया के तहत संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से। अब विशेषण से कैसे बनती है इसको भी आप देख लो। विशेषण से कैसे बनती है, तो विशेषण जैसे आपने ले लिया गरम, है ना, तो गरम शब्द को दो तरीके से हम लिख सकते हैं, ये लो गरम। और इसी से हम दो तरीके से भी क्या कर सकते हैं, क्रिया बना सकते हैं, गरमाना। क्या बन गई, अब देखो ये जो क्रिया बन गई अपनी, क्या बन गई, गरमाना। ठीक है, तो ये अपनी क्रिया बनी किससे साथियों, विशेषण से। ठीक है, इसी प्रकार देखो मैं संज्ञा का एक शब्द और ले लेता हूं, संज्ञा का। जैसे मैंने लिख दिया, विशेषण के भी खूब सारे, जैसे आपने विशेषण के लिख दिए, ये क्या है, ठंडा। तो ठंडा से क्या बन गया, ठंडाना। क्या बन गया, ठंडाना। ठीक है ना। तो अगर संज्ञा के और ले, जैसे मैंने ले लिया रंग, तो रंग से क्या हो गया, रंगना। क्या बन गया, रंगना या रंगाना। रंगना या रंगाना, एक सहकर्मक और एक अकर्मक। ठीक है, तो रंग से रंगना या रंगाना। जैसे मैंने एक ले लिया लाज, तो लाज से क्या बन गया, लज्जाना। क्या बन गया, लज्जाना। मित्रों ध्यान दे, इस एक भी शब्द यहाँ लिखे हुए, इनमें एक भी शब्द में धातु नहीं है। एक भी शब्द में कहीं पर भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये शब्द किससे बने हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने हुए शब्द हैं। और इनसे ये तीनों देखो, संज्ञा भी क्या है, सबका नाम। संज्ञा है मतलब नाम हो गया, सभी का नाम, और सर्वनाम
नाम से अर्थ पता चल रहा है, सबका नाम मतलब संज्ञा के लिए जो हम दूसरा शब्द प्रयोग लेंगे वो, और इन दोनों की जो विशेषता बताएगा वो कौन, विशेषण। इन तीनों के जो प्रत्यय जुड़कर अगर कोई क्रिया बनती है, अगर कोई क्रिया बनती है, देखो ये बतियाना क्रिया हो गई, लतियाना क्रिया हो गई, और अपनाना क्रिया हो गई, अपनाया क्रिया हो गई, गरम है ना, गरम से क्या बना दिया, गरमाना है ना, ये लो, और इधर ठंडाना, ठीक है। इसी प्रकार रंगना और रंगाना दोनों ही क्रिया है, और लजाना, ऐसे हम कितनी भी क्रिया बना सकते हैं। तो वो किस क्रिया का उदाहरण हो जाएंगे, नाम धातु क्रिया का साथियों। अब अगर कृदंत क्रिया की बात करें मित्रों, तो मैंने यहाँ पर ऊपर एक बिंदु डाल के आपको दिया है कि धातु, उसके बाद कृदंत प्रत्यय, उसके बाद कृदंत क्रिया बन जाएगी। तो जैसे मैंने है ना, इधर मैं थोड़ा सा उस चीज को और लिख देता हूं, इधर यहां लिख देता हूं धातु, ठीक है, और इधर अपने पास क्या आ जाएगा, ये कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, कृत लिख लेता। अब आप यहाँ पर कृत लिख सकते हो, कृत है ना, अंत तो उससे है ना, कृत अंत, उसी शब्द को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, ठीक है। तो ये लो कृदंत, और उसके बाद जो शब्द बनता है वो अपना क्या हो जाएगा, कृदंत क्रिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस शब्द में अब ये मत सोचना कि ये इन तीनों से बन जाएगा, नहीं, ये तो धातु से बनेगा, तो मैंने धातु लिख दिया। अब आप कोई भी धातु लिख दी, जैसे आपने लिख दी चल धातु, क्या लिख दी, चल। अब इस चल के कोई भी कृत प्रत्यय जोड़ दिया जाए, अंत, क्री, देखो कृत अंत कृदंत, ठीक है, कृत अंत क्या बन गया, कृदंत, ठीक है। तो ये कृदंत यानी कृत अंत में, तो अंत में जैसे आप ये चला शब्द है, इसके प्रत्यय जोड़ दो, कोई कृदंत प्रत्यय जोड़ दो, जैसे आपने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, चला, क्या बन गया भाई, चला, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपने आ जोड़ करके, ये लो आ जोड़ा, आपने ई जोड़ दी तो क्या बन गया, चली, क्या बन गया, चली। अगर आपने इसके साथ आपने कहा कि नहीं भाई मैं इतने नहीं और जोड़ूंगा, अगर आप इसके ऊंगा जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हो, ऊंगा, तो ये क्या हो गया, चलूंगा, क्या हो गया भाई, चलूंगा, ठीक है। अब ये जो क्रिया के स्वरूप बन रहे हैं साथियों, है ना, एगा भी होता है, एगा, जैसे मैं यहाँ एगा जोड़ देता हूं, ये देखो एगा यहाँ जोड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, चलेगा, क्या होगा, चलेगा। ये सारे जो प्रत्यय हैं ये अपने कौन से है, कृदंत प्रत्यय हैं, और ये किसी धातु के जुड़ जाएंगे, जो क्रिया का स्वरूप बनेगा वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, कृदंत क्रिया। मित्रों देखो अब क्या बन गया, चला, देखो चल है ना, चल धातु है मूल, उसके आगे क्या जुड़ा, आ, चला, चल धातु है, ई जुड़ी, चली, ठीक है, लिंग चेंज हुआ। इसी प्रकार चल ऊंगा, चलूंगा, इसी प्रकार क्या हुआ, चल एगा, चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार को जरूरी चल से बनाओ, आप लोग पढ़ से भी बना सकते हो, आप लोग दौड़ से भी बना सकते हो, किससे बना सकते हो, दौड़। अब मैं यहाँ ये प्रत्यय वापिस न लिख करके सीधे शब्द लिख दूंगा तो ठीक रहेगा, है ना। ये प्रत्यय तो आपने लिख रखा है, देखो पढ़, आ जोड़ दिया, क्या बन गया, पढ़ा। इसी प्रकार आपने दौड़ के क्या जोड़ दिया, दौड़ा, ठीक है, आ जोड़ दिया, आ प्रत्यय, आ कौन सा, कृदंत प्रत्यय, तो कृदंत क्रिया बन गई, ये देखो कृदंत क्रिया है। इसी प्रकार ये आप लोग ने क्या जोड़ दिया, ई, तो ये क्या बन गई, पढ़ी, ठीक है, और ये क्या बन गई, दौड़ी, क्या बन गई भाई, दौड़ी, ठीक है ना, ये दौड़ी बन गई। इसी प्रकार आप लोग देखो पढ़, है ना, मूल क्रिया दौड़ पढ़ है, इसके आगे प्रत्यय जोड़ते जाओ, ऊंगा जोड़ दोगे तो ये क्या होगा, पढ़ूंगा, क्या होगा, पढ़ूंगा, और इधर ये दौड़ूंगा, क्या हो जाएगा, दौड़ूंगा, ठीक है। और अब अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन बात करने वाले किसकी, दौड़ के अगले शब्द कौन सा, एगा जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, पढ़ेगा, और ये दौड़ेगा, ठीक है, दौड़ेगा, एगा जोड़ दिया, एक भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य साथियों यही था कि अगर मूल धातु से निर्मित जो शब्द है ना, उसके आगे कृदंत प्रत्यय जोड़ना है। और यहाँ पर आप लोग आगे बात करोगे कृत प्रत्यय की, अपन बात करेंगे ना, कृत प्रत्यय की, कौन से प्रत्यय की, कृत प्रत्यय की, इसको आप कृत से ले लो, कृत से, ठीक है, कृत प्रत्यय की। तो ये जो कृत प्रत्यय जिसके जुड़ेगा मित्रों, वो अपनी क्रिया कौन सी बन जाएगी, कृदंत क्रिया, कौन सी क्रिया, कृदंत क्रिया। तो साथियों अब और आगे चलते हैं, मुझे लगता है दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक बार मैं पुनः बताऊंगा
क्योंकि इन चीजों को याद करना हमारा ध्येय है, समझना हमारा ध्येय है और मूल तथ्य समझना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले नाम धातु क्रिया पढ़ी, उसके बाद कृदंत क्रिया पढ़ी। इन चारों शब्दों को याद रखना, एक तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा है ना, यानी जो भी हमें दिखाई देता है या हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सारे पदार्थों के नाम क्या होते हैं? संज्ञा। और उनके लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। इन दोनों की विशेषता बताते हैं विशेषण। तीनों से निर्मित जो क्रिया वो कौन सी है? तीनों नाम हो गए ना भाई। संज्ञा तो वैसे नाम हो गया सभी का, सर्वनाम संज्ञा का नाम, मतलब संज्ञा की जगह आ रहा है सबका नाम, और विशेषण, और इन दोनों की विशेषता बता रहा, तो ये भी क्या हो गया? विशेषण। और ये आप लोग इस चीज को समझे कि ये जो कौन सी चीज है, मैंने आपको बताया इन तीनों से निर्मित शब्द आपकी कौन सी होगी? नाम धातु क्रिया। और कृदंत की बात हमने की, इसके साथ साथ मैंने बताया कि कृदंत धातु से बनेगी, लेकिन अंत में क्या होगा? कृत प्रत्यय। नाम से ही पता चल रहा है कृदंत, कृत प्रत्यय, और अंत में क्या जुड़ेगा? कृत प्रत्यय जुड़ेगा, है ना। प्रत्यय में थोड़ा और समझ में आ जाएगा कृत प्रत्यय कौन सा है। ध्यान देना, क्रिया से निर्मित प्रत्यय ही क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय होते हैं। बात करेंगे अपन आगे, सारी बात करने वाले हैं, है ना। क्रिया के पीछे जुड़ने वाले, सुने, क्रिया के पीछे जुड़ने वाले सारे प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। तो आगे मैं इनके बारे में, प्रत्यय का जब बिंदु आएगा तब तक तो इसके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो धातु इधर वाली ये संरचना क्या बनती है? धातु, कृत प्रत्यय और कृदंत क्रिया। तो धातु कौन सा है मैंने बता दिया, चल, है ना। धातु चल, और कृत प्रत्यय आ, ई, उंगा, एगा, और इधर कृत क्रिया क्या बनी? चला, चली, चलूंगा, चलेगा। इसी प्रकार पढ़, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ूंगा, पढ़ेगा। इसी प्रकार दौड़, दौड़ा, दौड़ी, दौड़ूंगा और दौड़ेंगे, ठीक है। हाँ, एंगे बहुवचन बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दौड़ेगा हो सकता है, अगर आ जोड़ोगे तो दौड़ेगा हो जाएगा, और दौड़ेगी, एगी, एगा, ठीक है। तो ये सारे प्रत्यय आपके क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाएंगे, क्योंकि क्रिया से बने हुए, क्रिया के जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। और इधर मैंने आपको बात बताई कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से निर्मित, है ना। तो संज्ञा बात बतियाना, है ना, बात शब्द संज्ञा बतियाना, लाज संज्ञा लतियाना, सर्वनाम अपना, अपनाना, ठीक है। इसी प्रकार विशेषण गरम, गरमाना, ठीक है। और ये बात की ठंडा, ठंडाना, रंग, रंगाना, रंगाना, लाज, लजाना, रंगना या रंगाना। तो ये सारे अपने प्रत्यय क्या कहलाएंगे? साथियों, दो महत्वपूर्ण हमने क्रिया के बारे में अध्ययन किया है। आप लोगों को ये किस प्रकार लग रही है? अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी बची हुई सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे। साथियों, आज की मैं इस महत्वपूर्ण कक्षा को यहीं पर विराम देता हूं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।